मत्ती का 7 का 13 चौड़ा मार्ग, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक, सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक, कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। हालेलुया। सकेत है वह फाटक, रुकता है, सकेत फाटक से प्रवेश करो। सकेत मीन्स छोटा, पतला। सकेत मीन्स क्या होता है? सकरा, पतला रास्ता। क्योंकि चौड़ा है वह फाटक, सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत वह फाटक, कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, थोड़े हैं जो उसको पाते हैं। हालेलुया। आज बहुत सारे ऐसे भाई हैं, बहुत सारे लोग सब पास्टर बनना चाहते हैं कि मेरा भी नाम पास्टर में आ जाए, मेरा भी लोग नाम लेकर ब्रदर बुलाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि मैं भी बहुत बड़ा अधिकार पा जाऊं, मैं भी बहुत बड़ी कुर्सी पा जाऊं। अभी देख रहे हो इसमें माहौल चल रहा है, काम कोई करना नहीं चाहता, सब अधिकार मांगते हैं। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक, सरल है वह मार्ग। सकेत है वह फाटक, सरल है वह मार्ग। यहाँ पे बाइबल बताती है सकेत है वह फाटक से प्रवेश करो। हमेशा सकेत मतलब पतले रास्ते से जाया करो। पतले रास्ते का मतलब कि कठिनाई को आप ऊपर नहीं आएगी तो आपको कुछ सीख नहीं मिलेगा। आपके जीवन में दुख आना जरूरी है, आपके जीवन में समस्याएं का आना जरूरी है, आपके जीवन में बीमारी का आना बहुत जरूरी है, आपके जीवन में गरीबी का आना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये चीजें अगर आपके पास नहीं आएगी तो आप एक अच्छा प्रवचनकर्ता नहीं बन पाएंगे। लेकिन जो रास्ता है कठिनाई का वो आपके लिए बहुत अच्छा है। कठिनाइयां का होना बहुत जरूरी है। आप लोगों को कैसे आज उसी के पास में पहुंचा इतना दूर तक ले। आज मैं हर रविवार, शुक्रवार, गुरुवार अगर मैं प्रेयर चलाता हूँ, नाइट में भी प्रेयर करता हूँ, तो वास्तव में परमेश्वर ने मेरे जीवन में हर समस्याओं में हमारा समाधान दिया है और हर कठिनाइयों में मेरा साथ दिया है और आज भी दे रहा है। होना बहुत जरूरी, कठिनाई का आना बहुत जरूरी है, समस्याओं का आना बहुत जरूरी है, बीमारी का आना बहुत जरूरी है। जब तक ले हम बीमारी से नहीं गुजरेंगे तब तक हम इसको जान नहीं पाएंगे। अभी मैं आपको बता दूं नवंबर महीने में अगले अभी नौजवान भाई मेरा जो 2020 के भी मैंने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, क्योंकि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं, सब किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में। हे मृत्यु तेरी जय कहां रही? तो पता है मृत्यु का होना अनिवार्य, मृत्यु तो अडिग है, हम भी नहीं रोक सकते ना आप भी रोक सकते हैं, क्योंकि वो उसके हाथ में है। जितना दिन जिसको रहना वो पृथ्वी पर रहेगा, लेकिन जितना दिन परमेश्वर आपको रहने के बाद उठा लेकर चला जाएगा वो अपने आप को धन्य समझना, क्योंकि बाकी जिंदगी ऊपर है। क्योंकि परमेश्वर आपको जन्नत में लेके जाना चाहता है, आपको धरती पे कहरने के लिए, विपद के लिए, बीमारी के लिए नहीं छोड़ना चाहता है। परमेश्वर बुलाता है। बाइबल बताती है कि मैंने तेरा नाम अपने गदेलियों पे खोद के लिखा है, और तेरा नाम इसलिए लिखा है कि तेरे नाम स्वर्ग में लिखे जाए। तो स्वर्ग में नाम लिखा गया है, वो आपको छोड़ेगा नहीं कहीं, वो लेके जाएगा। हालेलुया। हम सब लोग वहीं मिलेंगे, लेकिन जब तक ले हमारे ऊपर कठिनाइयां हैं, समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, दुख तकलीफ सहना है, यीशु के साथ रहता है और सहते ही रहना पड़ेगा। क्योंकि दुख के बाद सुख आता है, दुख के बाद क्या आता है? सुख आता है। तो दुख का आना पहले बहुत जरूरी है। जब दुख नहीं आएगा तो हमको सुख आगे मिलेगा कहां से? हालेलुया। अभी मैं आपको बता दिया कि जितना दुख मैंने जीवन में उठाया है, शायद उसमें से हर एक बंदा नहीं उठाया होगा। कितने लोग कहते हैं भैया मैं बहुत दुख कमा रहा हूँ, मैं बहुत कष्ट कमा रहा हूँ, लेकिन बहुत दुख मैंने झेला है अपने जीवन में। बहुत सारी समस्याएं मेरे पर आई, बहुत सारी बीमारियां आई,
एक बार नहीं, मैं दो बार बीमार में पड़ा हुआ था, लेकिन मुझे परमेश्वर बचाया और आज भी बचाया और बचाएगा। सकेत फाटक से प्रवेश करो। सकेत फाटक से क्या करो? प्रवेश करो। दुख का आना बीच बीच में बहुत जरूरी है। दुख का आना जरूरी इसलिए कि आप स्ट्रांग बनो, आप मजबूत बनो। आपकी जीवन में खाली सुख ही रहेगा तो आप किसी को जान नहीं पाओगे कि आप कहां जा रहे हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा वचन से कहता है, क्या ने कहा है कि मैं सारी विपत्तियों से तुम्हें बचाने वाला परमेश्वर हूं। एक भी विपत्तियां तुम्हारे पर नहीं आने दूंगा और महामारी भी आपके पास नहीं। चाहे दिन दोपहरी भी तीर चले उजाड़ने वाला भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन दुख आपके जीवन में नहीं आएगा तो आप परमेश्वर के सामने ज्ञान को नहीं पकड़ पाओगे। हालेलुया। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि कठिन है मार्ग, सकेत है वह फाटक जो जीवन की तरफ लेके जाता है। आज मैंने जो दुख उठाया, 4 साल मेरी याददाश्त चली गई थी। फिर मैं प्रभु के पास गया, रोया, विनती किया, निवेदन किया, प्रार्थना किया, पश्चाताप किया और 4 साल का जो दुख का रोना, आंसू का बहाना आज मेरे जीवन में सुख दे दिया। मैंने रोया, गांव गली गए, मैंने अपने जीवन के लिए भीख मांगा, किसी ने नहीं दिया। आंसू बहा कर, हाथ फैला के हमने, हमारी माता ने, हमारे घर वालों ने आजरा पसार की बेटे के लिए जीवन का भीख मांगा, लेकिन किसी ने नहीं दिया। लेकिन 4 साल में मुझे नया दे दिया। आज 4 साल जो चला गया और 6 साल इतना बड़ा सुख दे दिया कि आज प्रभु की बदौलत सब कुछ हो रहा है। हालेलुया। तो कठिनाई और सकेत ये होना जरूरी है। कठिनाई का भी आना बहुत जरूरी है। सकेत हमेशा पतले रास्ते से प्रवेश करो। चौड़ा है वह फाटक, सरल है वह मार्ग जो विनाश की तरफ जाता है। चौड़ा है वह फाटक, सरल है वह मार्ग विनाश की तरफ जाता है। मेरे भाई, स्वर्ग जाने का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। प्रभु को पाने के लिए कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। एक की सुबह तुरंत नहाए और तुरंत घर आए और भगवान को पा गए, नहीं। हालेलुया। वो दुनिया से आप दूर रहो। बाइबल बताती है कि तुम आसमान जुए में मत जुतो, आसमान जुए मत जुतो, इससे तुम्हारा कोई फायदा नहीं होने वाला है। अरे मैं तुम्हारे प्राण का रखवाला हूं, मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारे प्राण का रक्षक हूं। वो हमारा प्राण का रक्षक होने पर निश्चय। हालेलुया। सरल रास्ता, चौड़ा मार्ग। हर आदमी सोचता है मैं जल्दी चंगा हो जाऊं। हर आदमी सोचता है मैं पहले बीमारी से मुक्त जाऊं। हर आदमी चाहता है कि मैं पहले ही चंगे हो जाऊं, पहले ही हफ्ते में। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जितना देरी से चंगा हो जाओगे, जितना आपको देरी लगेगा, जितना ज्यादा टाइम लगेगा आपको चंगा होने में, उतना ही आप मजबूत बनते जाओगे। हालेलुया। तो जितना आप देरी से चंगाई पाते हैं, वो बाइबल की वचन आप पढ़ते हैं, ज्ञान आपके अंदर आता है, आप उस ज्ञान को पकड़ लेते हैं, चंगाई तो ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। हालेलुया। तो जल्दी से चंगा होते हैं तो टिकता है कोई व्यक्ति, लेकिन जो जल्दी चंगाई पा जाता है वो जल्दी नहीं टिकता, वो भाग जाता है, वो भाग जाएगा। वो तो स्वार्थी है, वो तो खाली चंगाई के लिए आया, बस चंगाई पाया और निकल गया। बोला हमको इससे क्या मतलब, हम तो बीमारी थी, हमारी बीमारी चली गई, हमको यीशु के पास जाने क्या जरूरत है, अपना काम धंधा करेंगे। वैसे लोग ज्यादा दिन नहीं चल पाएंगे, वो ज्यादा दिन नहीं चलेंगे। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 6 साल के अंदर दुनिया उनके समाप्त हो जाएगी। तो जो जल्दी चंगाई पा जाए टिके रहते हैं, वही टिके रहते हैं जो ज्यादा दिन तक चंगाई पाते हैं। हालेलुया। 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 इसलिए देरी की चंगाई आपके लिए सुपर चंगाई होती है। और जो जल्दी चंगाई पाता है वो 2-4 साल सेवा करता है, 2-4-5 साल सेवा करने के बाद तो छोड़ के चला जाता, बोलता है यार हट यार, कोई जरूरी है कि आप यीशु मसीह के पास बार बार जाएंगे। अरे बीमारी निकल गई, हम कमाएंगे नहीं तो क्या यीशु खाना देगा, क्या कपड़ा देगा। बहुत सारे लोग कहते हैं, आपके घर के, आपके परिवार का, आपका पड़ोसी बोलता है यीशु खाना देगा, रोज रोज जाता है बाइबल लेकर उठा के चर्च के अंदर, क्या यीशु खाना देगा, क्या यीशु कपड़ा देगा, क्या यीशु घर देगा, क्या यीशु मसीह बेटा बेटियां देगा, क्या यीशु मसीह शादी कराएगा। अरे मेरे भाई बहनों, जो आपकी बीमारी निकाल सकता है, जो आपका जो गरीबी दूर कर सकता है, जो आपके दुष्ट आत्माओं को निकाल सकता है, वो क्या नहीं दे सकता है, सब दे सकता है। मत्ती 28
18 में प्रभु कहता है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे हाथ में। बोल क्या चाहिए तुझे? प्रभु कहता है स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार सारे मेरे अधिकार में है। बोल तुझे क्या चाहिए, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। हालेलुया, हालेलुया। वो सब कुछ का मालिक है मेरे भाई बहनों। वो अधिकार उसके पास है। स्वर्ग और पृथ्वी में जो कुछ चीजें हैं वो परमेश्वर ने हमारे आपके लिए ही बनाया है, उसको आपको देने के लिए तैयार है। बस आप उसके मार्ग पे चलते रहिए। हालेलुया, हालेलुया। शॉर्ट कट रास्ता से चंगे होने की आदत मत बनाओ। देरी से चंगाई आपको न्याय दिलाया था, वैसे ही आपको न्याय अवश्य की दिलाएगा, और न्याय दिलाएगा। हालेलुया। विनाश की तरफ जाता है, वो विनाश में ही लोग इंसान जाते हैं, लेकिन जो देरी से चंगाई पाते हैं, वचन सुनते हैं, टिके रहते हैं, उस प्रभु के ज्ञान को समझते हैं। सकेत व फाटक कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। जीवन, यहाँ पे बहुत सारे बहनों को जीवन मिला है। कितने लोगों को तो आने में पैर में छाले पड़ जाते हैं, कितने लोगों को पैर में चप्पल तक नसीब नहीं होता है, कितने लोगों को बस तक नसीब नहीं होता है, पैदल ही आते हैं प्रवचन सुनने के लिए। कितने लोगों के पास साइकिल तक नहीं है, साधन तक नहीं है, लेकिन उनसे इनसे मांग कर किसी तरह प्रभु के पास चले आते हैं, और जो आकर दुख उठाकर परमेश्वर से निवेदन करते हैं, उनका दुख उठाना आगे चलकर सुख में बदल जाता है। हालेलुया। यहाँ पुष्पा कनेरी से कड़ी इसके लोग बोलिया बोलते थे। सुबह जब 8 बजे निकलती थी चर्च में आने के लिए, तो लोग बोलिया बोलते थे, कहाँ जा रही है? रोज हर हफ्ते जाती है, शुक्रवार को रविवार को क्या करने जाती है? तरह तरह के लोग उल्टी भाषाएं इनको लगा कर बोलते थे, और इनका पति भी बोलता था, जाना जैसे जा, मैं तेरे छुट्टी ढूंढने लेके जाऊंगा, तू जा। बल्कि चर्च में आने के लिए कई बार मार भी खा गई अपने पति के द्वारा, अपने सासू की माँ द्वारा, लेकिन चप्पल तक लोगों ने इसे नहीं दिया आने के लिए। उसी दोपहर के समय में जब कभी छुट्टी होता था तो जाती थी, पांव छूटते थे उसके, आती थी तो उसको कभी छाले पड़ जाते थे पैर में। आज वही बात को 20 साल के बाद परमेश्वर ने वो चमत्कार में दिखाया कि उसके पास बेटा है। 20 साल तक उसकी बात थी, और उसकी वजह से उसका पति इसको छोड़ने जा रहा था, दूसरी शादी करने जा रहा था। लेकिन ये बहन सुबह 8 बजे निकलती थी, पैदल आती थी, दोपहर हो चाहे आपका भोर हो, पैदल आती थी, चप्पल तक नहीं इसके लोग देते थे इसके घर वाले। लेकिन आज खुद आज प्रभु की सेवा मात्र 1 साल 2 साल करने के बाद इसके पास खुद का बेटा है। इसलिए आने में जब आपको दुख होगा, तकलीफें आएंगी, समस्या आएंगी, बोलियां बोलेंगे, आपको लोग ताना मारेंगे, यहाँ तक कि आपका सारी बाइबल भी लोग फाड़ के फेंक देंगे, बाइबल भी जला देंगे। क्या यीशु के पास आना बंद कर दोगे? रास्ते में लोग बोलेंगे डंडा लेके खड़ा हो, कैसे जाएगा यीशु मसीह? बोल, यीशु मसीह के पास जाना है तो हमको कई रास्ते हैं। हालेलुया। कोई बात नहीं यार, बाइबल भी आप अगर छीन लेते हैं, बाइबल भी जला देते हैं, या बाइबल आपको ले लेते हैं, आपका हर चीज बंद कर देंगे, लेकिन फिर भी हम यीशु मसीह के हैं, हम यीशु मसीह के ही रहेंगे, क्योंकि यीशु मसीह को तुम कहाँ से निकालोगे? बहुत लोग बाइबल फेंक सकते हो, बाइबल जला दोगे, लॉकेट फेंक दोगे, फोटो फाड़ दोगे, लेकिन जिसके घर में यीशु आ गया है ना, वो घर कौन सा? आपका हृदय, आपका दिल। और जिसके दिल में यीशु आ गया, उसको दिल में से कोई निकाल, क्योंकि मेरे दिल में कौन है? यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो गाना है ना भजन, मेरे दिल में यीशु आ गया, मैं हो गया दीवाना, यीशु का दीवाना, यीशु का दीवाना, यीशु से मुझे प्यार हो गया, यीशु से मुझे प्यार हो गया। छोटी छोटी बातों में क्यों घबराते हो? छोटी छोटी बातों में घबरा जाते हैं यार, गलती हो गई, समस्या आ गई, गाड़ी नहीं है, साइकिल नहीं, यीशु को छोड़ देते। तो जिसको यीशु से वास्तव में प्यार हो जाएगा, वो कभी भी यीशु के पास आने से कतराएगा नहीं, डरेगा नहीं। लोग उसको यहाँ तक जान लेने के लिए तो जाएंगे, लेकिन फिर भी वह यीशु मसीह के साथ ही रहेगा। वो परमेश्वर का प्यार होता है।
हालेलुया हालेलुया। पत्तियां आती है, इसी के पास आने के बाद यहाँ तक ले बहुत सारे लोग कहते हैं भैया हम आपको राशन तक बंद कर देंगे, हम आपका ये काम बंद कर देंगे। लेकिन कोई बात नहीं यार, जब 40 दिन 40 रात मूसलाधार हुई थी, लेकिन यहोवा परमेश्वर ने उनको भोजन दिया, तो हमें आपको भी अवश्य है कि वो भोजन देगा। इसलिए प्रभु कहता है मत्ती 6:31 में, चिंता मत करना क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे, ईश्वर के राह धर्म की खोज करेगा, सारी वस्तु तुझे यूं ही दिया जाएगा, सारी वस्तु तुझे यूं ही दिया जाएगा। हालेलुया धन्यवाद प्रभु यीशु। मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। मेरे भाई बहनों, जीवन को पाने के लिए कठिनाई का हमें उठाना जरूरी है, क्योंकि कठिनाइयां के बाद हमें सुख मिलता है। जो आपकी समस्याएं आपके ऊपर आई है, उससे प्रार्थना करो कि आपकी समस्याएं टल जाए, आपकी समस्या हट जाए, आपकी बीमारियां निकल जाए। प्रार्थना के माध्यम से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। मत्ती 7:15, जैसा पेड़ वैसा फल तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार से हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, और निकम्मा पेड़ निकम्मा बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, वह काटा और आग में डाला जाएगा। इस प्रकार से उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उसमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। हालेलुया। परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्रम कर नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वाले, मेरे पास से चले जाओ। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। प्रभु ने कहा, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ियों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं। बहुत से ऐसे फाड़ने वाले भेड़िए हैं, उनके फलों से तुम्हें पहचान लोगो। क्या लोग अंजीर से अंगूर या कटारे से अंजीर नहीं तोड़ते हैं? एग्जाम्पल में आपने देखा है ना, एक पेड़ जो बेल का होता है, उसमें कांटा होता है कि नहीं होता? होता है ना? हालेलुया हालेलुया। गुलाब होता है, उसमें कांटा होता है कि नहीं होता? होता है। हालेलुया। तो प्रभु कहता है, क्या अंजीर से अंगूर नहीं तोड़ते हैं? क्या झरबीरी में से फल नहीं तोड़ते हैं? इसलिए प्रभु कहता है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। जो भेड़ियों के भेष में हमारे पास आते हैं, उनसे सावधान रहो। वो फाड़ने वाले भेड़िए हैं, उनके भेषों से, उनके रहन सहन से, उनके हर एक शिक्षा से तो उन्हें पहचान जाओगे। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। प्रभु कहता है कि जैसा पेड़ वैसा फल, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या कटारों से अंजीर नहीं तोड़ते हैं? इसी प्रकार से हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता है, निकम्मा पेड़ अच्छा फल लाता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, वह काटा जाएगा और आग में डाला जाएगा। पेड़ जब अच्छा फल नहीं लाएगा, वो एक दिन काटा जाएगा और आग में भी डाला जाएगा। हालेलुया हालेलुया। प्रभु कहता है, अच्छा पेड़ अच्छा फल देता है। बुरा मनुष्य जो बुरा ही बात करता है, कभी अच्छी बात नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर
जुबान पे अच्छी बात आएगी नहीं तो बोलेगा कहां से? बाइबल बताती है अच्छा पेड़ अच्छा ही फल देगा। कभी क्या अच्छा पेड़ बुरा फल दे सकता है? नहीं देगा। जब भी देगा तो अच्छा देगा। लेकिन निकम्मा पेड़ क्या होगा? निकम्मा फल देता है। पहचान उसके फल से होती है। पहचान उसके फलों से होती है। अच्छा मनुष्य अपने भंडार से, अपने अंदर से बात जो निकाल कर अच्छी बातें बोलता है, लेकिन बुरा मनुष्य हमेशा अपने अंदर से बुरी बात बोलता है। पहचान फल से होती है। आज अगर मैं यहाँ पे 2 साल 4 साल 6 साल से जो प्रार्थनाएं चला रहा हूं, अगर मैं अच्छी वचन नहीं दिया होता तो इतनी बड़ी जनता नहीं आती, क्योंकि मैंने अच्छी से अच्छी चीजें बाइबल में निकाल कर अपने लोगों को मैं देता हूं कि ये वचन सुनो और इसका अर्थ समझो, ऐसे क्या कह रहा है। और आज अच्छाई की वजह से यहाँ पे मेरे भाई बहन लोग दूर दराज से चंगाइयां पाते हैं, आते हैं, उनका विश्वास बढ़ता है, क्योंकि चंगाई तो वचन के अंदर है। चंगाई तो वचन के अंदर है। जितना आप वचन बोलेंगे उतनी चंगाइयां बढ़ेगी, जितना आप वचन बोलेंगे उतनी चंगाइयां बढ़ेगी। और वचन के द्वारा ही चंगाई है, वचन के द्वारा ही चंगाई। हालेलुया, हालेलुया। वचन हम अपने अंदर लोगों को देंगे उतना ही क्या होगा? चंगे होंगे। हालेलुया। 21 का वचन कोई पढ़े। प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? तो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, मेरे पास से चले जाओ। हालेलुया। प्रभु ने क्या बोला? यहाँ पे प्रभु कहता है कि अच्छा पेड़ नहीं, जो अच्छा पेड़ बुरा फल ला सकता नहीं, जो फल नहीं लाता है वह काटा और आग में डाला जाएगा। जो वचन अच्छा नहीं बोलेगा, परमेश्वर कहता अंतिम समय में उसको नरक की आग में डाल दिया। हालेलुया। परमेश्वर की जो वचन है वो अच्छी वचन बो, जहां पे लोगों को अच्छे ज्ञान मिलता है, अच्छे वचन बोओगे अच्छे फल लाएंगे लोग। हालेलुया। अभी मैं आपको बता रहा हूं, मैं किसी पास्टर की बुराई नहीं करता, क्योंकि सब परमेश्वर जो वचन हमारे जो ब्रदर जी बोले, हमें भी वैसे ही वचन लोगों को देना है। हालेलुया। पूरा दिन यार नहीं कलेशिया में आज मेरा वहाँ पे कोई कार्य था, मैं गाँव एक चिंता हो जाती थी, एक हो जाता था मेरे भाई बहनों की कि हमें कैसे वहाँ पे एक जो कार्य के रूप में नियुक्त किया गया था, वहाँ पे मैं सेवा करता था। मुझे मेरे जी में वहाँ पर भाई जो वचन भी भाई थे उनकी गवाहियाँ लेना पड़ता था। जिस दिन मैं सोच में पड़ जाता था,